स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कार्य समय, वर्क एंड टाइम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कार्य और समय पे क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ईजिली आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, ए नाम का इंसान है, ठीक है, और बी नाम का इंसान है। ये क्या करता है, किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, और बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये एक मैंने बस समय माना है। ठीक है, समय देखिए, टाइम है ना, ये टाइम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या दिया, ए दिया है 10 दिन में काम को पूरा करता है, बी दिया है 40 दिन में। ठीक है दोस्तों, एक काम करिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे आप, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ए का समय दे दिया है, बी का समय दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समय दिया है, कार्य और इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता निकालना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 40 और 10 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना होगा? 40 ही होगा। अरे ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, तो 40 क्या होगा, 40 से भी विभाजित हो जाएगा और 10 से भी विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए 20 लेते तो 20 40 विभाजित नहीं होता, क्योंकि 20 छोटा हो जाता है, 40 बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 40 क्या हो गया आपका, 40 क्या हो गया, दिन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, दिन। क्या हो गया, सॉरी 40 क्या हो गया, कार्य हो गया ना, कार्य यानी कि वर्क। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, हम 10 में क्या गुणा करेंगे कि हमको 40 मिल जाए? 4 का गुणा करेंगे। 40 में किस चीज़ का गुणा करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा? 1 का गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया क्षमता यानी कि इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, इफिशियंसी। देखिए पहले क्या करेंगे, जो समय दिया है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इतने समय में इतना कार्य, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, कोई काम को करने में, ठीक है, 10 दिन का समय लगता है, और उसी काम को करने में बी क्या करता है, 40 दिन का समय लगता है। तो हमें तो काम पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे कि 10 क्या करता है, सॉरी ए क्या करता है, 10 दिन में काम को पूरा करता है। तो कितना काम करेगा 10 दिन में, जितना 40 किया रहेगा, 40 कितना, सॉरी बी किया रहेगा, बी 40 दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो देखिए ए कितने दिन, ए कितना काम करेगा 40 दिन में, सॉरी 40 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 10 दिन। देखिए जैसे क्या है, बी 40 दिन में 40 काम करता है, ठीक है, 40 दिन में मतलब समय ज़्यादा लग गया ना, और एक क्या है, 10 ही दिन में 40 काम कर देता है। इसकी क्षमता क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसकी क्षमता क्या है, कम है, कम हो गई ना। देखिए एक ही क्षमता इसकी आ रही है, इसकी 4 आ रही है, समझ गया। मतलब ये 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, ये 40 दिन में, यानी कि ये कम समय ले रहा है, ये ज़्यादा समय ले रहा है। तो देखिए एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। इसको हमेशा हर जगह याद रखिएगा। अरे भाई जितनी क्षमता है, ठीक है, उस क्षमता के हिसाब से अगर 10 दिन काम किया तो इतना काम करेगा। क्षमता कम है तो उतने दिन में कितना काम करेगा, हम निकाल लेंगे ना गुणा करके। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए बोल दिया कि दोनों 40-40 काम करते हैं, यानी कि कार्य क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, कार्य क्या हो गया, फिक्स हो गया। चलिए हम बात को, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कार्य 10 है, जैसे यहाँ कार्य 40 है। ठीक है दोस्तों, 40 है ना कार्य ए और बी के लिए, तो कार्य 40 है, तो अगर ए का हमको इफिशियंसी निकालना है, ए का क्षमता निकालना है, ठीक है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, समय कितना है, 10 है और 40 है, तो 40 इधर, 10 इधर है, तो इधर 10 इधर चला जाएगा, तो भाग देगा तो कितना आएगा, 40 आएगा, क्षमता बढ़ गई। अब जब कार्य 40 है और दिन कितना हो गया, 40 हो गया,
तो 40 कट जाएगा, क्षमता क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जब समय बढ़ेगा मतलब क्षमता बढ़ेगा तो समय घट जाएगा, और क्षमता घटेगा तो समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? क्षमता मतलब इफिशियंसी जब घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और क्षमता जब बढ़ जाएगी, जैसे मान ली कोई मेहनती आदमी व्यक्ति होता है, कम समय में काम को कर देता है, और कामचोर होता है तो क्या करता है, ज़्यादा समय लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यदि वर्क क्षमता कांस्टेंट है, ठीक है, क्षमता क्या हो जाएगी, कार्य क्या है, कार्य कांस्टेंट है। मतलब दो व्यक्तियों के लिए कार्य क्या होगा, जैसे एक कार्य दे दिया 40 दे दिया यहाँ पे, तो उस समय क्या करेंगे, टाइम यानी कि समय प्रोपोर्शनल होगा किसके, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, इफिशियंसी के। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, समय इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षमता। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। जब समय बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा तो समय क्या है, घट जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो जैसे देखिए नीचे की जब राशि बढ़ती है तो क्या होता है, कम आता है। ये जब घट जाता है एकदम कम हो जाएगा तो ऊपर की पूरी राशि कितने क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गए? जैसे मान ली 1/10 हो गया तो 0.1 आएगा, 1/1 आ गया मतलब नीचे 10 था तो 0.1 आया, 1 हो गया, क्षमता बढ़ गई ना, मतलब क्षमता घट गई, सॉरी। देखिए 1/, क्षमता 10 है, क्षमता ज़्यादा है तो क्या होगा, समय क्या होगा, कम हो जाएगा। और 1/1 है, क्षमता कम हो गई तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। मतलब पहले 0.1 घंटा लगता था, अब 1 घंटा लगेगा। समझ गए? ऐसे क्षमता बढ़ेगी तो समय घट जाएगा, क्षमता घटेगी तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 40 दिन वाला देखा है ना, अभी क्या देखा है, देखिए यहीं पे देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट जो है, देखिए जैसे मान लीजिए बोल दिया, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे बोल दिया ए 10 दिन में काम को कर देता है किसी काम को, और बी 40 दिन में उसी काम को पूरा करता है। ठीक, यहाँ से हमने क्षमता निकाल दिया, और कार्य अब दोनों कितना करेंगे, 40 करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि हम बोल दिए कि कितने समय में दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, कितने दिन में। तो देखिए दोस्तों, टाइम वाले फार्मूले से कहाँ गया, यहाँ से टाइम को इधर रोक लीजिए, इफिशियंसी को इधर भेजेंगे, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। चलिए टी बराबर TA+B, दोनों के लिए समय ना, दोनों मिलके काम, देखिए दोनों जब मिलके काम करेंगे तो A+B लिखेंगे। ठीक है, देखिए वर्ग कितना है, वर्ग कितना है दोस्तों, W पहले कर लीजिए, इफिशियंसी नीचे का भाग हो जाएगा, दोनों का इफिशियंसी। देखिए जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए TA+B बराबर वर्ग कितना है दोस्तों, 40 है। ठीक, 40 कार्य को दोनों मिलके करेंगे। अब इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 और 1, इसकी इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 4 है, इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। ठीक, तो 4 + 1 = 5, यानी कि 40/5 बराबर 8 डेज। 40 कार्य को दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में दोस्तों। ठीक है, 8 दिन में, समझ गए, ऐसे निकालेंगे। ये इसको बोलते हैं, देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड हमेशा याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, एलसीएम मेथड, इसको हमेशा आप याद रखिएगा इस चीज़ को। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, जिसके देखिए जिसके लिए पूछेगा, AB के लिए पूछा, ठीक है, दोनों मिलके दोनों का इफिशियंसी ले लेंगे तो 8 दिन आ गया। मान लीजिए बोल दिया टी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 40 लेंगे, कार्य तो वही 40 ही है, 40 काम कोई कर रहा है। और इफिशियंसी ए की कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, 4 है, 4 से भाग दीजिए, कितना जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। देखिए 10 दिन दिया है यहाँ पे, ए उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब देखिए बी का निकालना है, तो TB बराबर 40/1 बराबर 40 डेज। समझ दोस्तों,
मतलब क्या है, जिसका हम समय निकालेंगे उसी का इफिशियंसी लेंगे और कार्य लेंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ठीक वैसे ही मानेंगे। देखिए ठीक है दोस्तों, जैसे राम है, राम कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। श्याम कितने दिन में दोस्तों, 30 दिन में। ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक, 20 में कितने गुणा करेंगे, 60 हो जाएगा 3 का, और 30 में 2 का। इफिशियंसी निकल गया क्या दोस्तों, राम की इफिशियंसी क्षमता कितनी है, 3 है, और श्याम का क्षमता कितना है, 2 है। ठीक है, दोनों का क्षमता निकल गया। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा हमसे, टाइम। टाइम ठीक है दोस्तों, टाइम कितना पूछा है, दोनों मिलके करते हैं, टी किसका, आर प्लस एस का, दोनों का मिलके। कार्य कितना है, 60 कार्य है। देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो कार्य निकल के, जो 60 निकल के आया है, यही क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्षमता कितनी है, 3 + 2, 3 + 2 = 5, 60/5 बराबर 12 डेज, 12 दिन। समझिए दोस्तों, सिंपल है। देखिए सिंपली ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे कर लेंगे, सिंपली हमारा क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए एलसीएम मेथड सबसे इजी है, कितना भी कठिन क्वेश्चन दिया हो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी। ठीक, देखिए अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है, लेकिन 2 लोगों के लिए। ठीक है, तो लेकिन हमको ये बेटर है। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूले पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, हमारा मजबूत हो जाएगा। बताइए कितना टाइम लगा, 1 मिनट का टाइम नहीं लगा, उससे कम ही लगा। जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो देखिए सीधे सीधे निकाल लिए, 30 × 20 = 60। एलसीएम मुजबानी आप निकालेंगे तब, इसका इफिशियंसी 3 हो गया, इसका 2 हो गया, 3 + 2 = 5, 60/5 12 दिन। सीधे आप टिक कर देंगे ऑप्शन पे, 12 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना, आपको 30 सेकंड के अंदर ही आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन पढ़ते क्या देंगे, आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, ये किसी कार्य को 40/7 दिनों में तथा बी 30/7 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बताइए दोस्तों, अब हम जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले करेंगे तो हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब बट्टे में दिया है तो बोलेंगे सर एलसीएम थोड़ा दिक्कत होगा निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी 2 राशि दी हुई हो, ठीक है, जब भी 2 राशि दी हुई हो और समय हमें निकालना है, ठीक है, TA + B है, तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, बताइए, A × B। ठीक है, A है और B है, A द्वारा लगा समय, B द्वारा लगा समय, और फिर इसको जोड़ देंगे इसी तरह। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ऊपर में गुणा कर देंगे, नीचे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल। अब देखिए TA + B हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, A × B करिए, 40/7 × 30/7 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया, 40/7 + 30/7। सिंपल दोस्तों। अब देखिए इसको करेंगे तो 40 × 30 हो गया। ठीक है, सिंपल। ठीक है दोस्तों, 7 × 7 कितना हो गया, 49। 49 क्या हो गया, नीचे कर लेंगे इसको, अरे सड़क के नीचे चला जाए ना, नीचे साइड में है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। 40 + 30 70, नीचे का हर बराबर है ना, 7 है, तो कितना हो जाएगा, कर लेंगे 7, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि TA + B बराबर 40 × 30/49 × 10। ठीक है दोस्तों, अब कट पिट कर लीजिए, कट पिट कर लीजिए, 1 0 से 0 कट गया, आ गया कितना, 120/49 दिन। अब मन के इसको सीधा करना है, मन करना है, ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ऐसे दूसरे फॉर्म में दिया है, तो 2 हो गया, 22/49 डेज। ठीक है दोस्तों, सिंपल, समझ गए। अरे 98 होगा और 2 हाथ से बच जाएगा, 22 हो गया, 22/49 दिन। ठीक है दोस्तों,
समझ के देखिए ये फार्मूला भी रख लीजिए। जैसे दो राशियों के लिए देखिए, दो राशि ए है बी है, ए है बी है, ऊपर में गुणा कर देंगे, नीचे में जोड़ देंगे, तो समय दोनों का जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो क्या होगा, समय निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम इससे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। देखिए ए का कार्य दिया है 30 दिन में उसी काम को कर लेगा, और जब ए और बी दोनों मिल के 10 दिन में उसी काम को कर लेते हैं तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फिर से वही पैटर्न दोस्तों, ठीक है, एलसीएम वाला मेथड। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 30 दिन में। ए और बी मिलके कितने दिन में कर ले रहे हैं, 10 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, कितना आ गया 30, 30 और 10 30। इसका कितना गुणा करना पड़ेगा, एक का करना पड़ेगा, इसमें 3 का। ए की क्षमता 1 आ गई, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी क्षमता आ गई, 3 आ गई। अब बताइए दोस्तों, ए और बी की दोनों की मिलाएंगे क्षमता तो 3 होगी, और ए की क्षमता कितनी है, 1 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता बता दीजिए, बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, बी की क्षमता बता दीजिए। 2 होगी, अरे 2 होगी ना, देख लीजिए, जब ए की 1 है और दोनों की मिला के 3 है, तो 3 में से एक का घटा दीजिए तो बी का कितना निकल जाएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, बी की क्षमता निकल के आ गई 2, तो क्या करेंगे, क्या पूछा है, तो बी अकेले कितने दिनों में, बी वाला कार्य निकालना है, बी कितने दिनों में कार्य को कर लेगा, तो कार्य कितना है, 30 कार्य है। देखिए दोस्तों, आप पूछेंगे दोस्तों 30 हम क्यों ले रहे हैं बार बार, दोस्तों 30 ही लेंगे। ए जो कार्य कर रहा है 30 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलके कितने दिन, ए जो कार्य कर रहा है 30 कार्य कर रहा है, ए और बी मिलके भी 30 कार्य कर रहे हैं, बी अकेले भी 30 काम पूछ रहा है। ठीक है, कार्य उतना ही कांस्टेंट है, चीज़ें क्या है, अलग अलग है, समय अलग है, इफिशियंसी अलग है। समझ गए दोस्तों। चलिए टी बी बराबर कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। क्षमता कितना है बी का, 2 है, 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 15 दिन। कितना दिन हो गया दोस्तों, 15 दिन। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब ऐसे दिया हो क्वेश्चन को ऐसे लिखिए आप। ठीक है, सिंपली एक कार्य दिन दिया है, दिन दिया है, समय, ये लिख लीजिए। ए और बी का दे दिया वो भी लिख लीजिए, बी का पूछा है तो ऐसे क्षमता निकाल लेंगे आप। देखिए क्षमता निकला है ए का और ए प्लस बी का दोनों का, इसमें से ए वाला घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। देखिए बी का निकल गया। अब इसमें इस्तेमाल कर लेंगे इस फॉर्मूले में, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है, मान रखेंगे, हमारा दिन आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, जब एग्जाम पेपर में आता है हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, सोच सोच के, टेंशन लेके। ठीक है, कैसे होगा कैसे होगा, आप सोचेंगे 2 ही चीज़ दिया है, अरे 2 चीज़ दिया है, इससे हम सारी चीज़, देखिए एक ही लाइन में सारी चीज़ें निकालनी है इसका। समझ गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, ये बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी 15, सी 20 दिनों में। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, फिर से वही चीज़ करेंगे दोस्तों। ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 12, बी कितने दिन में, 15, सी कितने दिन में दोस्तों, 20। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा दोस्तों बताइए, कितना जाएगा, 60। अरे 12 25 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। अब देखिए 12 में क्या गुणा करेंगे दोस्तों, 12 25 60, 15 में क्या गुणा करेंगे, 15 चौको 60। ठीक है दोस्तों, 4 से आ गया, 20 तियाँ 60। आप समझ गए, तीनों की इफिशियंसी निकल गई। समझ गए दोस्तों, जो गुणा हम कर रहे हैं वही इफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला है, तीनों मिलके जब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, कार्य कितना है, 60 कार्य है। तीनों की इफिशियंसी जोड़िए, 5 + 4 + 3, 5 + 4 9, 9 + 3 12, कितना हो जाएगा
60/12 बराबर 5 दिन। ठीक है दोस्तों, निकल के आ गया 5 दिन आ गया आपका 60/12। ठीक है दोस्तों, सिंपल, समझ गए। देखिए बेसिक सब इसको हमेशा तैयार करके रखेंगे, ऐसे ही हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, जब बट्टे में दे दिया 2 राशि रहेगी तो ऐसे कर लेंगे, नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, बट्टे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसी वाले से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एलसीएम निकल के आएगा वही टोटल, वही कार्य है इनके द्वारा। ए के द्वारा किया गया 60, बी के द्वारा किया गया 60, सी के द्वारा किया गया 60। अलग अलग करेंगे तो तीनों मिलने के बाद भी कितना कार्य करेंगे, उतना ही कार्य करेंगे। समझ गए दोस्तों, जैसे कोई कार्य है, जैसे मान लीजिए कि 10 किलो वजन उठाना है, ए 12 बार में उठा लिया। ठीक है, 12 टुकड़ा करके उठा के लेके चला गया, 15 टुकड़ा करके 20 टुकड़ा करके, समझ गए। तो वही चीज़ दिया है, कार्य एक ही है, मतलब कितना है 60 है। ये 12 दिन समय ले रहा है, ये 15 दिन का है, 20 दिन का। तो यहाँ से क्या हो गया, क्षमता निकल गया, क्षमता निकल गया ना। अब देखिए अगर यहाँ से TA निकालना हो तो क्या निकल गया, 12 निकल के आ जाएगा। मतलब इस कार्य को कितने दिन में ए करेगा, 12 दिन में। समझ गया। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, ये एक काम को 36 दिनों में और बी 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे उस पर 12 दिनों तक, जैसे क्या हुआ 12 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम को कितना पूरा किए हैं। ठीक है, मतलब कितना काम पूरा हो गया, कितना शेष बचा हुआ है। ठीक है, कार्य का कितना भाग शेष रहेगा वही हमको निकालना है। 12 दिन में उसे का पूरा काम कंप्लीट हो गया या फिर कुछ काम बच गया हो, तो बचा हुआ काम हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये कितने दिन काम करता है दोस्तों। एक करता है 36 दिन किसी काम को पूरा करने में। बी कितना लेता है, 32 दिन। देखिए जो ज़्यादा दिन लेगा उसकी क्षमता क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अभी ए का क्षमता क्या आएगा, कम आएगा। इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए, 9 चौको 36। देखिए यदि गुणा करते हैं इसको तो 9 चौको 36, 8 चौको 32 होगा। 9 चौको 36, 8 चौको 32 होगा। 9 और 6 8 4, तो 4 और 4 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे 9 गुणे 4 36, 9 गुणे 8 गुणे 4 32, तो 4 कॉमन हो गया। तो 4 गुणे 9 गुणे 8, 4 गुणे 9 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 होगा ना। 9 चौको 36, 8 36, 8 9 या 72, 72 दूना 144। देखिए 72, 8 9 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288। ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे तो इस 36 में कितना गुणा करेंगे हमें 288 मिल जाए, तो बोलेंगे सर 8 का गुणा करेंगे। सॉरी 36 में कितने गुणा करेंगे, 8 का, और 32 में कितना गुणा करेंगे कि 288 मिल जाए, तो सर 9 का। ठीक है, हमारी क्या निकल गई, क्षमता निकल गई, क्षमता निकल गई दोस्तों। अब देखिए कार्य कितना हुआ है टोटल, 288, 288 कार्य हुआ है। अब देखिए क्या बोला है, देख लीजिए कितना भाग शेष रह जाएगा, मतलब कितने दिन और लग जाएंगे करने में। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के काम को जोड़ लेंगे, कितना समय में काम को कितना पूरा कर देंगे सब। कितना दिन लिया दोस्तों, कितना दिन लिया बताइए दोस्तों। TA कितना होगा, 12 दिन होगा। अरे दिया भाई, दिया यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है, पहले कितना कार्य हो जाता है। WA + B दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर देंगे। तो वर्क बराबर होता है, वर्क इफिशियंसी, क्षमता कितनी है दोस्तों, 8 और 9 दोनों को जोड़ेंगे ना, A + B की क्षमता जोड़ लेंगे ना, क्षमता जोड़ेंगे ना, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 12 दिन। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे कितनी क्षमता है इसकी दोस्तों, 8 है, इसकी क्षमता कितनी है, 9 है। तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। वही 17 लिखे हैं, क्षमता गुणे समय। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए 17 दूना 34, 34 के 4 हासिल 3, 17 कम 17 3 20, कितना कार्य कर दिया, 204 डेज वाला। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वर्क हो गया ना, 204 वर्क हो गया। ठीक है, डेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए 204 कार्य कर दिया इसने यहाँ पे। अब कितना कार्य टोटल है, 288, तो वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट, लेफ्ट मिस होता है, बचा हुआ कितना बचेगा, 288 - 204 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 84। अब कितने दिन का काम बच गया है, 84 दिन का काम शेष बच गया है। समझ गए दोस्तों।
अब बताइए दोस्तों, 84 आ गया। क्या यहाँ पे क्वेश्चन हल हो गया? नहीं। कितना भाग पूछा है, कार्य कितना बच गया? 84 कार्य बच गया। कितना भाग बच गया, भाग बताना है। अब बताइए दोस्तों, टोटल कार्य कितना है? 288। तो क्या करेंगे, तो 84 में क्या करेंगे? 288 का भाग देंगे। टोटल कार्य कितना है? 288 है, उसमें से कितना कार्य बच गया है? 84। कार्य का भाग बचे हुए कार्य का भाग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये नहीं कि ऑप्शन में दिए 84 भी दे के कभी छोड़ देगा, आप 84 पे टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 4 से काट दीजिए, 21, 4 से काटेंगे 7 चौक 28, 2 72। ठीक है, फिर कटेगा, बताइए कट जाएगा नहीं कटेगा? बताइए। अरे भाई 3 से कटेगा नहीं, 7 1 21, 24 यहाँ 72, 7/24 डेज। ठीक है, कितना हमारा बच गया? इतना भाग हमारा कार्य का बच गया है। 24 दिन में से 7 कार्य हमारा क्या हुआ है? बचा हुआ है। समझ गए दोस्तों? 7/24, ध्यान रखिए कभी भी। तो कार्य का कितना भाग समझ रहे हैं? कार्य कितना है? 288। उसका, जब उसका पूछे तो बट्टे में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। समझ दोस्तों? तो गलती नहीं करना, पता चले आप सही निकाल के आए हैं। देखिए ऑप्शन में ए भी दे देगा, लेकिन आप इस पर टिक लगाएं, कितना भाग पूछा है ना। ठीक है, 24 का 7 भाग, इसको पढ़ेंगे 24 का 7 भाग। ठीक है, तो वो चीज़ है। इस दोनों को हमेशा समझ के रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 2 लोग मिलके किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी जो P है वो 36 दिन में अकेले पूरा करेगा। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं तो 12 दिन में करते हैं, P अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो Q उसी कार्य का 2/3 भाग, पूरा कार्य नहीं कराना है Q से। ठीक है, 2/3 कार्य केवल कराना है, तो कितने दिनों में पूरा करेगा? 2/3 भाग। ठीक है, देखिए यहाँ 2/3 भाग दिया है। समझ गए दोस्तों? अब इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए P है, P और Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, और P अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 36 दिनों में। LCM ले लीजिए, LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्षमता निकालिए, 12 3 36, 3 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 1 का गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, P प्लस Q का क्षमता 3 आ गया, P का क्षमता 1 है, तो Q का क्षमता क्या हो जाएगा? Q का क्षमता बराबर 2। अरे भाई दोनों मिलके 3 है, उसमें से P क्या है? 1 है, तो ये क्या होगा? 2 होगा तभी तो 3 होगा। समझ गए दोस्तों? अब क्या पूछा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब क्या पूछा आपसे? पूछा है कि उसी कार्य को Q अकेले उसी कार्य का उस कार्य का 2/3 भाग, किस कार्य का? इस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए TQ पूछा ना, TQ बराबर W/EQ। E से क्या? इफिशियंसी है। अब मान रखिए W क्या है दोस्तों? 36 है। क्या बोला है? 2/3, इसका 2/3 करना है, 2/3 करके गुणा करना है। 36 का 2/3, 2/3 भाग। समझ गए? चलिए नीचे कितना है? EQ कितना हमने निकाला है? EQ हमने निकाला ना, यहाँ पे 2 निकाला। देखिए EQ बराबर 2, मतलब Q का क्षमता क्या है? 2 है, 2 निकाला है हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा? 36 × 2/2, 3 क्या होगा? नीचे आ जाएगा, गुणे 3। यहाँ से हम काट भी सकते थे, 12 3 36 और 3 एकम 3 काट सकते। ठीक है, देखिए यहाँ काट ही दिए, यहाँ भी काट सकते थे आप चाहते तो, 3 एकम 3, 12 3 36। समझ गए? 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा? TQ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 डेज। समझ गए दोस्तों? TQ बराबर कितना आ जाएगा? 12 दिन। समझे?
देखिए कभी कभी क्वेश्चन में से घुमा के पूछ देता है 2/3 भाग, तो ऐसे लिखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है ना, जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। पहले पढ़ के समझ लीजिए एक बार। P+Q मिलकर P+Q लिख लीजिए, 12 दिन में 12 दिन लिख लीजिए। फिर P का लिखिए, P अकेले अकेले बोला 36 दिन हो गया, 36 लिख लीजिए, एलसीएम निकालिए दोनों का। यहाँ से Q की क्षमता निकाल लीजिए। अब बोला क्या है, Q कितना कार्य करता है, 2/3। इस कार्य का 2/3, 36 × 2/3। देखिए 36 × 2/3 जब करेंगे 12×3 36 बराबर 24। यहाँ हम 24 इसको काट पीट के 24 कर लेते हैं। 24/2 बराबर कितना होता है, 24/2 बराबर देखिए 24/2 बराबर 12 ही होता है, 12 ही होता ना, समझ गए। तो ऐसे हम कर लेते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चाहते थे इसको काट देते, 12 दूना 24, अरे देखिए 3 एकम 3, 12×3 36, 12 × 2 24/2, 24/2 बराबर 12 दिन तब भी आता, समझ गया। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार्य का 50%, 50% मतलब आधा होगा ना, 50%, आधा काम 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है, आधी दूरी मतलब 1 किलोमीटर दूरी आप 2 घंटे में तय कर लेते हैं, तो 2 किलोमीटर दूरी कितना घंटे में तय करेंगे, 4 घंटे में, समझ गए दोस्तों। वही चीज़ यहाँ भी है, 50% काम 16 दिन में कर रहे हैं, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, 32 दिन में, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए बी का कार्य 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। अब देखिए 1/4 कार्य है ना, कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगा, 24 × 4 कितना हो जाएगा, 24, 96 दिन। कितना दिन लगाया दोस्तों, 96 दिन लगाएगा। अरे 1/4 भाग 24 दिन लगा रहा है, तो पूरा करने में कितना लगाएगा, 96 दिन, ठीक है। अब दोनों मिल के एक साथ कार्य करते हैं, कार्य का 3/4 भाग कितने दिन पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक किसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेता है दोस्तों, आधा काम 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 32 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को करने में कितना दिन लगाता है, 24 दिन लगाता है, 1/4 भाग, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ लिख सकते हैं आप, 1/4 बराबर 24, दोनों तरफ 4 का गुणा कर लीजिए, तो एक काम करने में कितना, 1/4 काम है, एक काम नहीं है, 1/4 काम है, इसको एक काम बनाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 4 का गुणा करिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 24 × 4 बराबर 96 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 96, तो 96 दिन लगाता है, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 32 × 96, यानी कि 96 ही इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। देखिए 32 × 96, 96 कम 96, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इफिशियंसी निकल गई। अब देखिए बोलता है एक साथ कार्य करते हुए, अब दोनों क्या करते हैं, उस काम को एक साथ करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या निकलेगा दोस्तों, TA+B बराबर, काम कितना है दोस्तों, 96 है, कितना भाग बोला है, 3/4 भाग बोला है, ठीक है। उस कार्य का 3/4 भाग करना है, ठीक है। इफिशियंसी कितनी है, 3 + 1, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की क्षमता क्या करेगी, जुड़ जाएगी, तो यहाँ 4 हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ कट कर लीजिए, अगर कट करते हैं, कट कर सकते हैं आप, नहीं तो चाहे तो पहले नीचे कर लीजिए, 96 × 3 हो जाएगा, ये 4 नीचे है, ये वाला 4 भी नीचे आ जाएगा, तो 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काट लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, फिर 4 से काटिए, 6, कितना हो जाएगा, 6 × 3 बराबर 18 दिन। दोनों मिलके उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन में, समझ गए दोस्तों, समझ गए, सिंपल है। देखिए ये किसी काम का 50% 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 दूना 32, डबल काम है, मतलब आधा किया ना, तो पूरा करने के लिए डबल करना पड़ेगा, इसका दिन को 32 हो गया। यहाँ देखिए 1/4 भाग है, तो 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए 96 दिन लग जाएंगे। इसको क्षमता निकल गया, यहाँ से एलसीएम निकाल लिए, टोटल कार्य हो गया, यहाँ पे कार्य हो गया। अब क्षमता निकल गया दोनों का, कार्य का कितना करना है, 3/4 भाग हमें निकालना है, कितने दिन में दोनों मिलकर पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का जो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये सीख गया तो हो गया,
देखिए इसी फॉर्मूले सारे लगेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे साथ में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर सोचेंगे आप कैसे लगाए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से लगेंगे क्या, लेकिन कॉन्सेप्ट अन्य अन्य भी उसमें कुछ ऐड भी करना पड़े। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखा 50% 16 दिन है तो 32 दिन निकाला हमने, इस टाइप से भी। तो इसके अलावा भी अन्य क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।